नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष रावत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने फैमिली यूट्यूब चैनल जीके सरकारी पर। इस चैनल के माध्यम से जो हम मैथ की सीरीज़ लेके आए हैं, आज हम जो है क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। कल की वीडियो में हमने जो है क्यूब और क्यूब रूट्स के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था, किस तरीके से हम क्यूब रूट निकालते हैं, प्लस क्यूब रूट्स को भी हमने उसके फाइंड आउट करने के जो नियम्स हैं वो भी देखें। तो आज की जो वीडियो रहेगी वो आपके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं आपके, उन क्वेश्चनों के ऊपर हम बात करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए हैं। हम बात करते हैं आपका जो यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपके क्यूब और क्यूब रूट के, तो हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है जो कि आपका प्रीवियस ईयर के पूछा गया था ये, तो इन क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। क्या कह रहा है कि आपका 1323 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि वह क्या बन जाए, आपका एक पूर्ण घन बन जाए, यानी कि आपका एक क्यूब संख्या बन जाएगी वो। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आपको भाई छोटी से छोटी संख्या आपको देखनी है जो मल्टीप्लाई किया जाए, गुणा किया जाए। तो हम इस संख्या क्या निकालेंगे यहाँ पर, हम यानी इसको हम आपका गुणनखंड विधि के द्वारा हम इसको क्या निकालेंगे, पहले हम इसके फैक्टर निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पर इसके फैक्टर निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा भाई कि वो संख्या हमें क्या मल्टीप्लाई करनी है। तो अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर लिखा गया है 1323, यानी ये संख्या जो है किससे डिवाइड होगी ये, तो अगर बात करते हैं तो एक विषम संख्या है, तो ये लगभग आपका 3 से, यानी ये 3 से फैक्टराइज होगा। तो 3 चौके 12, इसको डिवाइड करेंगे तो भाई एक बचेगा, इसके पीछे 12 है आपका, 3 चौके 12, 3 एकम 3। इस तरीके से ये 3 से पूर्णतः डिवाइड हो गई। फिर से देखो ये 3 से डिवाइड होगी। 3 से डिवाइड कैसे होगी, देखो भाई 4 4 8 और एक 9, इसका सम 9 बन रहा है, तो यानी ये संख्या 3 से डिवाइड होगी। तो फिर से इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3, और आपका यहाँ पर एक बचेगा तो इसके पीछे 14 आ जाएगा, 3 चौके 12, फिर आपके पास यहाँ पर 2 बचा, इसके पीछे एक रहा, तो एक से डिवाइड पूरा डिवाइड हो जाएगा, कितना बनेगा 7, 7 3 21। इस तरीके से आपको ये क्या करना है, डिवाइड करना है। फिर से ये 3 से डिवाइड होगा, कैसे डिवाइड होगा भाई, इनका सम कर लीजिए, 7 4 11 और प्लस एक 12, तो यानी ये संख्या पूरी तो किससे डिवाइड होगी, 3 से, क्योंकि 3 के टेबल में आता है 12। तो अब की बार हम फिर से डिवाइड करेंगे इसको, 3 चौके 12 यानी 4 आएगा, फिर आपके पास यहाँ 2 बचा और उसके पीछे 7, तो 27 हो गया, और 3 नब्बे 27। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर किससे डिवाइड होगा, आप 3 से डिवाइड नहीं होगा ये। अब ये 7, यानी 7 का आपको ये 7 की टेबल आपको याद होनी चाहिए। इस तरीके से 7 से डिवाइड होगा तो 7 बचेगा आपके पास, और 7 से यह पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा, तो आपको आपका लास्ट में क्या मिला, 1 1। तो अगर हम बात करते हैं 1323 के जो फैक्टर निकल के आए हैं, क्या निकल के आए हैं, यानी इसके गुणनखंड क्या निकल के आए हैं, तो आपका 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 बार है। उसी प्रकार से 7 गुणा 7। देखो इसमें आपके पास एक क्यूब, क्योंकि ये क्या बननी चाहिए, घन बननी चाहिए, यानी आपका 3 की पावर कितना है, ये 3 है, यानी जब आपके ये समान आधार समान होते तो पावर, यानी जो पावर हैं ये जुड़ जाते हैं, 3 की पावर 3। उसी प्रकार से यहाँ पर देखो, तो 7 की पावर एक ये है और एक ये है 2, यानी यहाँ पर घन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक साथ और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक साथ, तो ऑप्शन क्या कह रहा था, किस संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, एक साथ की कमी है। तो यानी कि अगर हम एक साथ यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना बनेगा, 3 की पावर 3 और 7 की पावर, देखो ये 7 मल्टीप्लाई कर दिया तो 7 की पावर क्या बन गया, ये 3 बन गया, यानी ये 21 का क्या बनेगा आपका, 21 का घन बनेगा ये, यानी कि 21 से ये क्या हो जाएगी पूर्णतः भाई, अगर हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये घन संख्या बनेगी पूरा। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना बनेगा 7 से, भाई 7 तिये 21, एक उसी प्रकार से 2 कैरी, 7 दूनी 14 और 2 16, यानी कि आपके पास कितना बना 6। उसी प्रकार से एक कैरी, 7 तिये 21 और एक 22, और एक 2 कैरी, 7 और 2 9, देखो 92 61, किसका क्यूब होता है ये 21 का, यानी 21 का क्यूब 92 61। यानी वो ये तो कह रहा था कि भाई किस संख्या से मल्टीप्लाई करें, छोटी छोटी संख्या क्या बन जाए, वो पूर्ण घन बन जाए, यानी 7 से। अब हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपका, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है, बोला जिसे, अब इतनी बड़ी संख्या है ये, यानी 37,044 को भाग करने पर परिणामी संख्या पूर्ण घन बन जाए, यानी इसको भी क्या करेंगे आप, फैक्टराइज करेंगे इस तरीके से। तो भाई इसका फैक्टर निकालना हम सीखेंगे, किस तरीके से इसके फैक्टर निकालेंगे। तो आपको किससे डिवाइड करना है इसको, तो ये है आपके पास 3 7 0 4 4। तो देखो एक सम संख्या है ये, तो सम भी सम कैसे पहचानते हैं भाई, लास्ट डिजिट से, तो इसके 2 दिख रहा है तो एक सम संख्या है, तो 2 से डिवाइड हो गई पूर्णतः, तो 2 एकम 2। उसी प्रकार से यहाँ पर पीछे कितना जाएगा, 7 और 17 हो गया, तो 8 दूनी 16। उसी प्रकार से एक बचेगा, 5 बार जाएगा, और 2 और 2,
इसका मतलब हाफ हो जाएगा ये। फिर 2 से डिवाइड होगा ये, कैसे पता चला, एक सम संख्या है लास्ट में। उसी प्रकार से देखो ये 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18, बचा यहाँ पर आपके पास 0। तो अगर हम बात करते हैं 2, फिर ये डिवाइड होगा, एक बचा तो 6 आया, फिर यहाँ पर एक डिवाइड होगा। तो इस तरीके से ये आपका ये डिवाइड होगा। हम बात करते हैं यहाँ पर आपका, अब ये संख्या किससे डिवाइड होगी, अगर हम बात करते हैं देखो ये 3 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे इसको, भाई 3 तियाँ 9, फिर आपके पास यहाँ पर कितना बचेगा 0, क्योंकि दोनों संख्या को डिवाइड करेंगे 3 से अब। तो अब यहाँ पर एक 0 आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों संख्याएं उतरेंगी। तो 25, 8 तिये 24, तो एक यहाँ पर 2 बचा, और 7 तिये 21। तो इस तरीके से ये 3 से डिवाइड हुआ। अब हम बात करते हैं, फिर से इसको डिवाइड करेंगे, तो 3 एकम 3, उसी प्रकार से यहाँ पर 0 बचा, और आपका 8 से भाई इसमें 3 से भागा देंगे, 8 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, 3 दूनी 6, बचा 2, फिर 3 नम 27। फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 तिये 9, उसी प्रकार से यहाँ पर एक बचा, 3 चौके 12, और 3 तिये। अभी देखो एक 3 का आपका 7 का क्यूब है, तो 7 से ये डिवाइड होगा, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 49 होगा ये। फिर ये 7 से कटेगा तो कितना आएगा, 7। फिर आपका ये 7 से पूर्णतः डिवाइड होगा ये संख्या, तो कितना आएगा लास्ट में 1। तो आपको लास्ट में 1 1 लेके आना है। तो देखो अब मैं बात करूँ यहाँ पर किस संख्या से, तो देखो ये है आपके पास 3, यानी इसके फैक्टर क्या निकल के आए, 37,044 के फैक्टर निकल के आए आपके 2 गुणा 2, और आपका 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा, फिर आपके पास 7 गुणा 7 गुणा 7। इस तरीके से ये आया। अगर बात करें किस संख्या से इसको भाग देना है आपको, यानी यहाँ से आपको हटाना है, गुणा नहीं करना है। अगर गुणा बोला तो एक 2 से और गुणा करते, क्योंकि ये 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2, और ये 3 की पावर कितना है, 3 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 3। देखो ये तो पूर्ण घन है, पूर्ण घन है, क्योंकि घन कह रहा है, वर्ग नहीं कह रहा है, पूर्ण घन। तो यानी ये तो आपके पूर्ण घन है, लेकिन ये एक्स्ट्रा है इसमें। तो यानी आपका 2 दूनी 4, 4 से हम क्या करेंगे, इस संख्या को भाग देंगे, तो ये किसका बनेगा, पूर्ण घन, 7 तिये 21, 21 का घन बनेगा ये। और 21 का घन कितना आएगा, 9261। अभी हम पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला है। यानी इस संख्या को अगर आप 4 से भाग दोगे ना, तो क्या हो जाएगा, एक पूर्ण घन बन जाएगी। अब देखते हैं, इसको चेक भी करते हैं, भाई 4 से क्या बन रहा है, इतना, ये इतना बनना चाहिए। तो 37,044 को आप 4 से जब डिवाइड करोगे, क्योंकि 4 वो संख्या है जिससे इसको पूर्ण डिवाइड, ये तो कह रहा है भाग देने पर, तो भाई ये 37 है। तो 9 चौके 36, उसी प्रकार से कितना बचा यहाँ पर 1, और ये 0, 4 दूनी 8, बचा यहाँ पर भाई 2, उसके बाद 24, तो 6 चौके 24, आपका पूर्णतः गया ये। फिर 4 उतरेगा, और 4 एकम 4, 1, तो 4 यहाँ नीचे आया, तो 4 कम 4 पूरी पर, यानी आपके पास देखो बन गई ये संख्या। यानी कि यह क्या है, एक पूर्ण घन संख्या है। ये क्या है कि पूर्ण घन संख्या, तो यही तो कह रहा था ये। यानी किस संख्या से भाग करने पर यह पूर्ण घन बन जाएगा, तो 4 से भाग करेंगे इस संख्या को, तो पूर्ण घन बन जाएगा। तो ऐसे भी आप कर सकते थे इसको ऑप्शन के थ्रू, 2 से डिवाइड करो तो पूर्ण घन बन रहा था। अब आपको वो नंबर पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 3 की, और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीपीओ के अंदर पूछा गया है आपका ये वाला क्वेश्चन। अब ये कह रहा है कम से कम कौन सी संख्या से जो है इस संख्या को क्या करें हम, गुणा किया जाए, तो क्या बन जाए भाई, एक पूर्ण सही घन बन जाए। तो भाई सेम वही प्रोसेस है इसमें भी। आपको क्या करना है इसमें, यानी जो आपके पास 16,000, यानी ये कितना है आपका, लगभग 1,65,375 को किससे गुणा किया है, यानी आपके पास संख्या है 1,65,375। तो इसके हम फैक्टराइज करेंगे, यहाँ से पता चलेगा आपको भाई क्या वो संख्या मल्टीप्लाई किया जाएगा इसके साथ। तो 1,65,375 सही है ये। अब हम यहाँ पर 5 से इसको डिवाइड करो, तो 5 से डिवाइड, पैसे पता चला 5 से डिवाइड करेंगे, देखो 5 दिख रहा है आपको, यानी 5 की टेबल में क्या आता है लास्ट में, 0 और 5, तो इसलिए हम इसको 5 से डिवाइड डायरेक्ट करेंगे। 5 तिये 15, तो आपका एक बचा, और यहाँ पर 15, 5 तिये 15। उसी प्रकार से देखो ये 2 एक साथ आएंगे, अब 3 डिवाइड नहीं होता, 5 छोटी संख्या है, तो 37 लेंगे एक साथ, तो यानी कि 0 आ जाएगा एक। अब हम 5 सत्ते 35 होता है, उसी प्रकार से 2 बचा, 5 पच्चे 25, फिर ये 5 से डिवाइड होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 5 छक्के 30, बचा 3, 5 छक्के 30, उसी प्रकार से आपके पास यहाँ पर 7 आया, 5 एकम 5, और 5 पच्चे 25,
फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि लास्ट में 5 दिख रहा है आपको, जब तक 5 दिखे तो आप 5 से डिवाइड करते रहिए इसको। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 5 एकम 5, फिर आपके पास यहाँ पर बचा 16, 5 3 15, उसी प्रकार से यहाँ पर कितना बचा 1, तो 10 हो गया, ये 11 हो गया, 5 दूनी 10, 1 बचा, 5 3 15। अब ये किससे डिवाइड होगा, देखो 3 1 4 और 2 6 और 3 9, 3 से डिवाइड होगा। आप 3 से इसको डिवाइड कर लीजिए, तो 3 चौके 12, आपका एक यहाँ बचा, 3 चौके 12 और 3 एकम 3। उसी प्रकार से इसको भाई किससे डिवाइड करेंगे, फिर से 3 से डिवाइड करेंगे, तो आपका 3 से डिवाइड करने पर 3 एकम 3। उसी प्रकार से यहाँ पर कितना बचा, एक 14, 3 चौके 12। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या आया आपके पास, 2 बचा और 7। इस तरीके से ये डिवाइड होगा। फिर हम बात करते हैं, फिर से डिवाइड करेंगे इसको, किससे डिवाइड करेंगे, 7 से। तो 7 से इसको डिवाइड करोगे, 7 दूनी 14, और यहाँ पर कितना है आपके पास, सॉरी ये आपका आपका 3 से डिवाइड होगा, फिर से ये 3 से डिवाइड हो जाएगा आपका, यानी 3 से इसको डिवाइड कर लो। तो 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3 चौके 12। उसी प्रकार से आपका 2 बचा और 3 नम्बे 27। अब इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा, ये 7, फिर आपका 7। तो इस तरीके से ये 1 1 लास्ट में 1 बनना चाहिए। तो देखो यहाँ पर पेयर बनाइए इसका, 5 के पेयर कितने रह गए भाई, 3 है। उसी प्रकार से 3 के पेयर पूरे हैं, लेकिन एक 7 का पेयर आपका अनपेयर है, 2 ही हैं, तो एक 7 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा, एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। यानी देखो भाई 1,65,375 में आपकी किसी कमी है, देखो 5 की, 5 गुणा 5 गुणा 5 प्लस 3 भी आपके पूरे हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3। उसी प्रकार से 7 गुणा 7। देखो 5 का पेयर तो आपके पूरा है, 5 की घात भाई 3 है, 3 बननी चाहिए, 3 की घात 3। उसी प्रकार से 7 की घात 2, तो एक किससे मल्टीप्लाई करूं, 7 से और मल्टीप्लाई कर दूं तो यह क्या बन जाएगा, एक पूर्ण घन संख्या बनेगी। और किसका बनेगा ये, 15 सत्ते 105 का घन बनेगा ये। यानी 105 का घन आप करोगे तो ये पूर्णतः, यानी इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 7 से तो वो किसका घन बनेगा, 105 का घन बनेगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। और ये भी एक भाई जीडी एसएससी जीडी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है ये, 2018 के अंदर, और आपका सीपीयू के अंदर। क्या कह रहा है, वो छोटी से छोटी, यानी एक छोटा, सबसे छोटा घन पूर्णांक n, जिसे भाई 864 गुणा n, यानी ये मल्टीप्लाई करना आपको, इसकी जगह n की जगह एक पूर्ण घन संख्या क्या होगी आपको प्राप्त होगी। यानी कि किस संख्या से मल्टीप्लाई करें इसको, ये कहना चाहता है ये n का मतलब, ये जो क्रॉस है इसका मतलब मल्टीप्लाई। यानी 864 को हम किस से मल्टीप्लाई करें कि एक क्या बन जाए, पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो पेयर बनाएंगे फिर से भाई, घन बनाने के लिए 3 3 का पेयर बनाएंगे, तो देखेंगे भाई किसकी कमी है। यहाँ पर 2 से डिवाइड करो इसको, तो यहाँ पर 4 रहेगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, फिर इसका हाफ करिए तो कितना आएगा, 216। उसी प्रकार से फिर इसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 108। फिर इसका हाफ करेंगे आप तो कितना आएगा, लगभग 554। फिर आपका इसका हाफ करिए तो कितना आएगा, 27। 27 27 का आप ये डिवाइड नहीं होगा, अब हाफ नहीं होगा। अब इसको 3 से डिवाइड करिए, तो 3 से डिवाइड करो कितना आएगा, 9, यानी आपका 9 बचा। आप फिर से इसको किससे डिवाइड करेंगे, 3 से, तो 3 तियाँ, फिर ये 3। तो इस तरीके से ये क्या बन जाएगा आपका, एक पूरा एक संख्या बन जाएगी ये। अगर हम बात करते हैं देखो 2 की पावर, अब इसके फैक्टर क्या निकल के आए, 864 के फैक्टर, देखो फैक्टर क्या निकल के आए हैं इसके। एक तो आया 2, कितनी बार है 2 मल्टीप्लाई, 2 आपके पास है 5 बार, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 3 कितनी बार है, 1 2 3, तो 3 तो पूरी टाइम से भाई 3। देखो 2 की पावर 3 एक पूर्ण घन है, फिर 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, तो यानी एक 2 की कमी है, 3 है, सॉरी ये 3 की पावर 3। तो एक और 2 मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पर, यानी 2 की पावर 1 और 2 से मल्टीप्लाई, 2 की पावर 1, तो ये 3 बन जाएगा, पावर जुड़ जाएंगे आपके। तो यानी कि यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई कर दूं मैं, यानी यहाँ पर मैं क्या मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 1 2 और मल्टीप्लाई कर दूँ। तो यानी किस संख्या से मल्टीप्लाई कर दूँ मैं इसको, यानी n की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, 2। तो आपका आंसर ये क्या बन जाएगा भाई, पूर्ण घन बन जाएगा। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करो, किसका बनेगा ये, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 का क्यूब कितना होता है, 17 28, तो 17 28 बनेगा। देखो 2 से मल्टीप्लाई करो इसको, तो 4 दूनी 8, उसी प्रकार से 6 दूनी 12 और दो एक कैरी, 8 दूनी 16 1 17, देखो बन तो रहा है 17 28, और ये किसका है 12। यहाँ से भी देखो अगर 2 से, तो कितना बनेगा ये,
2 गुणा 3, और सबकी पावर कितनी है, 3 है, तो एक ही पावर रहेगी, यानी 2 दूनी 4, 4 3 12, तो 12 का घन बनेगा भाई। तो ये तो कहा था 12 27 17 28, तो यानी कि आपको 2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये प्रीवियस वन में पूछा गया है, यानी कि ये कहाँ पूछा गया है आपका, ये एसएससी एमटीएस के अंदर पूछा गया है, ये एमटीएस एग्ज़ाम के अंदर ये पूछा गया क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये एज अ नंबर सिस्टम का ये पार्ट है। कुछ दोस्त हमारे ये कह रहे थे कि भाई ये आपका जो है ये सिलेबस में नहीं दिया गया, घन और घनमूल और क्यूब स्क्वायर और स्क्वायर रूट, लेकिन ये एज अ नंबर सिस्टम का पार्ट है, तो ये आपके भाई क्वेश्चन यहाँ पूछ जाएंगे। अब इतना वो बड़ा सिलेबस में देगा नहीं कि भैया सिलेबस, इतना बड़ा सिलेबस को वो डिस्कस नहीं करेगा आपको, केवल वो लिख के दे देगा भाई नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम के अंदर ये पार्ट आता है, तो यानी कि ये इसके पार्ट अंदर आ जाएगा। फिर एस सी एफ एलसीएम देखो तो उसका भी पार्ट बना सकता है वो, फिर आपका शॉर्ट्स एंड इंडेक्सेस के अंदर ही दे सकता है, तो यानी ये उसका पार्ट बन सकता है। तो ये आप ऐसा मत ना कहें कि ये नहीं है, तो ये उसका पार्ट बन सकता है, तो आपको ये सॉल्व करने आने चाहिए। हम बात करते हैं आपका किस तरीके से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो आपके पास लिखा गया है ये 4 की पावर 3 प्लस 15 की पावर 2, और इसका क्या निकालना है आपको, क्यूब निकालना है। हम बात करते हैं यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4 की पावर 3, सबसे पहले आप इनको पावर को सॉल्व कर लीजिए, और ये तो है भाई स्क्वायर रूट, ये 3 नहीं है, स्क्वायर है ये। तो अगर हम यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बात करते हैं 4 की पावर 3 यानी 4 का क्यूब 64, प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका, और प्लस ऊपर क्यूब रूट चल रहा है ये। तो हम बात करते हैं यहाँ पर इन दोनों को जोड़कर कितना आएगा 9 और 289, 4 और 6, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 225 और 6 2 8, 289 हो जाएगा, और इसका क्यूब। हम बात करते हैं ये 289 किसका स्क्वायर रूट होता है, ये होता है आपके पास 17 का, यानी 17 का, और इसकी पावर कितनी है 3, और 17 की पावर 3 यानी 17 गुणा 17 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका 17 का भाई क्यूब होता है आपके पास 49 13। कल मैंने आपको डिस्कस इसमें किया था भाई क्यूब्स के बारे में, तो डिटेल में मैंने कल कराया था आपको ये क्यूब भी, तो आपको क्यूब भी याद रखने हैं, 1 से लेकर कम से कम 25 तक के क्यूब याद रखने हैं। और कल वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो कल वाली वीडियो जरूर देखें, उसके अंदर मैंने 1 से लेकर 25 तक के क्यूब को भी आपको लिखाया हुआ है और आपको याद रखने हैं। यानी 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, गुणा एक 17 और मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपके पास 49 13, तो ये कह रहा था ये, तो यानी ऑप्शन नंबर बी। हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका भाई सीजीएल के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल के अंदर। तो ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए हैं, ये आए हुए हैं, तो इनको आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। हम बात करते हैं कैसे इसको सॉल्व आउट करेंगे। तो यहाँ पर लिखा गया है आपका क्यूब रूट 1372 गुणा आपके पास क्यूब रूट किसके अंदर है, ये क्यूब है, उसी प्रकार से 1458, और ये डिवाइड का साइन है तो ये नीचे आएगा, यानी आपके पास क्यूब रूट है किसका 343। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, अगर आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी सर्च एंड इंडेक्सेस के अंदर, चैप्टर जब मैं कराया था तो उसमें सर्च एंड इंडेक्सेस में क्या बताया था मैंने, m की पावर और n की पावर, इस तरीके से अगर ये दोनों की पावर लिखी गई है 3 है तो यानी ये m की पावर 3 और n की पावर 3, इस तरीके से इनको अलग अलग पावर में हम क्या कर सकते हैं डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो यानी अगर ये अलग अलग पावर है तो इनको हम एक पावर बना सकते हैं, यानी ये रूट, ये आपका क्यूब रूट है तो क्यूब रूट हम एक तरफ ले लेंगे, यानी ये 372 इंटू ये कितना है 458, इसकी पावर क्या कर सकता हूँ मैं, और इसकी पावर भी 3 है तो 1/3 लिख सकते हैं हम इसको, यानी ये सर्ट्स नीचे चला जाता है, और ये पूरा पावर भाई इसके नीचे भी क्या आएगा, यानी ये पावर भी क्या जाएगी ऊपर चली जाएगी इसकी, तो 343, इसकी पावर भी 3 है, इसकी पावर भी 3 है, तो इसकी पावर क्या जाएगी 1/3, यानी ये जब चेंज होता है तो अपॉन में आता है इस तरीके से, और इसकी पावर भी 3 है तो ये आपका जो क्यूब रूट है ये आपका 1/3 में चले जाएगा, इन दोनों की पावर बन जाएगी इस तरीके से। तो इस फॉर्मूले का यूज हम इसमें करेंगे। हम बात करते हैं, देखो भाई किस चीज़ से कटेगा, आपको पता है ये किसका क्यूब है, ये 7 का, यानी 7 गुणा 7 3 बार लिखा गया है भाई ये। अब 7 से इसको डिवाइड करिए, तो 7 से इसको डिवाइड करो कितना आएगा आपका 7 एकम 7, बचा यहाँ पर कितना 6, तो 67 हो गया, 7 90 63, बचा कितना यहाँ पर आपके पास 4,
तो 7 छक्के 42, इस तरीके से एक 7 से तो कट गया ये। अब एक 7 से इसको और काट लो आप, 7 से काटोगे कितना आएगा, 7 दूनी 14, बचा आपके पास 5, 7 अट्ठे 56। देखो इस तरीके कटा, फिर 7 से काट लो, 7 चौके 28 यानी 4। तो क्या बचा केवल यहाँ पर आपका 4 बचा, यानी कि 4 गुणा बाकी कितना है ये 1458, और इसकी पावर कितनी है 1/3। अगर हम बात करते हैं इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 8 चौके कितना होता है 32 की 2, फिर आपके पास 3 कैरी रहेगा, 5 चौके 20 और 3 23, फिर आपके पास 2 कैरी, 4 चौके 16 और 2 18, उसी प्रकार से आपके पास 1 कैरी, उसे 4 एकम 4 और 1 5। देखो ये बन रहा है आपके पास 58 32। और अब मैंने आपको बताया था कल कि भाई ये क्या बनेगा इसके ऊपर, यानी ये जो आपका रूट बनेगा 58 32, मैंने कल एक आपको लिखाया था क्यूब रूट किसका होता है ये, यानी ये क्यूब रूट होगा इसके आगे, और ये कितना है 58 32। 58 32 किसका आपका क्यूब रूट है, 58 32 है आपके पास 18 का, यानी कि 18 का क्यूब है भाई ये, 18 का क्यूब 58 32 होता है। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, इसकी पावर 1/3, तो 3 से ये 3 कटेगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी है 18। भाई ये 3 से 3 कटा था, क्योंकि m की पावर, अगर आपके पास संख्या n है, इसकी पावर 1/n है, ये सर से इंड से यहाँ पढ़ाया, तो m की पावर m इंटू 1/n, तो n से n कट जाता है ये, तो ये क्या बन जाता है m की पावर 1। तो इस तरीके से, तो यानी कि आपका ऑप्शन क्या रहा ए, यानी 18। तो ये एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, इसको आप प्रैक्टिस करें घर पे। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और यह भी आपके पूछा गया है भाई, कहाँ पर पूछा गया है ये, एसएससी सीपीओ के अंदर ये पूछा गया क्वेश्चन है आपका, 2010 में पूछा गया था, वहाँ पर 2011 2014 के अंदर इस तरीके से ये पूछा गया है। हम बात करते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये कह रहा है अगर इस संख्या को क्या बोल दिया है इसने, 43 बोल दिया है, यानी इसका घनमूल क्या है 43 है अगर, तो भैया ये संख्या है आपका पॉइंट में दे दी इसने, तो यानी कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये अगर घनमूल क्या है इसका, यानी इस संख्या का घनमूल अगर 43 है, तो यानी यहाँ पर क्या आएगा आपका, अगर मैं इसको चेंज कर दूँ नीचे कितना आएगा 1000, कितना आएगा नीचे इसका 1000 आएगा ना, और 1000 का घनमूल कितना होता है 1000 आएगा इसके नीचे, और इसका तो घनमूल निकल चुका है, यानी इसका घनमूल होएगा 43, और 1000 का घनमूल कितना होता है, 1000 का घनमूल आपका 10, सॉरी ये गलत हो जाएगा, इस तरीके से क्या हो जाएगा ये, यानी कि इसका घनमूल तो 43 है ऊपर वाले का, और नीचे 1000 का 10, तो यानी कि यहाँ पर इसका घनमूल, यानी ये जो कटेगा तो नीचे कितना आएगा 1000, तो इसका तो 43 और ये 1000 है, कितना बनेगा 10, यानी कितना आंसर आएगा इसका 4.3, यानी ये इसके डिवाइड, यानी इधर से आपका लेफ्ट की ओर जाएगा ये, तो आपका 0.3, एक प्लेस है तो जीरो, तो एक प्लेस जीरो, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू इतनी आई। अब इसको हम चेंज करेंगे, देखो इसमें कितना आया, कितनी वैल्यूज़ हैं 0 और 6, यानी ये जो दशमलव हटेगा तो कितना आएगा नीचे 6 जीरो आएंगे आपके, कितने जीरो आएंगे 6 जीरो आएंगे। उसी प्रकार से इसके दशमलव देखो कितने आएंगे 9, यानी आपके पास एक के पीछे कितने जीरो आएंगे 9 जीरो, तो यानी 9 जीरो आप इसके पीछे लगाएंगे, 3 और 3 6 और 3 9, तो यानी कि 3 जीरो का तो एक बन रहा है, और इन 3 जीरो का भी 2 बनेगा, यानी 43 ऊपर वाला का तो 43 रहेगा पूरे का, और इसके नीचे कितना आएगा 100, इस तरीके से प्लस इसका क्यूब रूट निकलेगा तो कितना आएगा 43 ऊपर रहेगा, इसका तो 43 हो जाएगा, इसने बोल रखा है ये वैल्यू का, तो भाई क्यूब है इतना आ रहा है 43, लेकिन ये 3 9 का, इसका एक जीरो, इसका एक जीरो, इसका एक जीरो, यानी 1 के पीछे 3 जीरो निकल के आएंगे, 1000 बनेगा, और ये कितना आया था ये इतना था, यानी 4.3, आप इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा 0.43 बनेगा इसका, और इसका बनेगा भाई 0.043। अब इनको आप जोड़ लीजिए, तो भाई दशमलव को कैसे जोड़ते हैं, दशमलव को जोड़ना भी आपको आना चाहिए इनिशियल से, तो 4 दशमलव को आप सेम स्थान पर रखिए, और इसके पीछे भाई क्या है, इसके पीछे भाई 0, यानी इसके नीचे क्या है 4.3, इस तरीके से, फिर आप दशमलव को सेम रखोगे 0, फिर यहाँ पॉइंट दशमलव बिल्कुल समान आना चाहिए, फिर आपका 0, फिर 4, फिर आपका 3, इस तरीके से हम इनको जोड़ेंगे। देखो यहाँ पर अगर आपको कुछ नहीं दिख रहा तो आप 0 लग लिए, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0, तो आप इनको जोड़ोगे कैसे जोड़ोगे, तो यानी कि 3 और 4 और 3 7, इकाई अंक जुड़ेगा, फिर ये दहाई वाला, फिर ये आपका सैकड़े वाला, यानी कि ये 7, फिर आपका ये 4,
तो 4.773 आपका ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नंबर देखो कौन सा है 4.77, तो ये है देखो ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व आउट करेंगे। अब हम बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और ये भी प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। कहाँ ये पूछा गया क्वेश्चन? ये आपका भाई सीजीएल के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। और हम बात करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो मैंने आपको भाई सर्च एंड इंडस्ट्रीज के अंदर सॉरी हाँ उसके अंदर ही बताया था भाई इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो अंदर से हम इसको बाहर की ओर सॉल्व करेंगे। तो भाई ये किसका क्यूब रूट होता है? तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आपका किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो ये तो ऐसे उतरेंगे आपके, ये पूरा आपका क्यूब रूट ऐसे उतरेगा, ये बड़ा वाला क्यूब रूट है इसके अंदर। हम बात करते हैं इसको 3 3 और 3, और आपका ये ऐसे उतरेगा। पहले इस अंदर वाले को सॉल्व करेंगे। तो ये किसका क्यूब रूट है? और 9 8 7 तो आपका ऐसे ही रहेगा। अगर आपको याद होगा तो ये 13 का क्यूब रूट तक का मैंने याद किया था, तो इसकी जगह पूरा क्या आएगा? 13 आएगा, यानी इसकी पूरे की जगह क्या आ जाएगा? 13। यानी 13 का क्यूब मैंने कल आपको याद कराया था, तो कितना था भाई? 2197, ये 13 क्यूब था। और 12 का क्यूब कितना था? 12 का क्यूब था भाई आपका 1728। तो इसके बाद ये आता, तो इसकी जगह पूरा क्या लिख सकता हूँ मैं? 13, और ये 13 इसमें जुड़ेगा यानी ये ऐड हो जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा आपका, इसमें 13 जोड़ेंगे तो ये 1000 बन जाएगा, यानी 1000। अब 1000 का क्यूब किसका होता है? कल आपको कराया था 10 का क्यूब कितना होता है? 10 का क्यूब 1000, यानी 1000 का अगर रूट लेंगे उल्टा तो कितना बनेगा? 10। तो यानी इसका इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? 10। तो यानी इसके ऊपर तो भाई ये चल रहा है आगे से, तो 3 और 3 4 सॉरी 3 3 3 बार 3 है ये आपका 3 3, और ये क्या बन जाएगा इसका? क्यूब रूट 10। तो ये जुड़ेगा तो कितना बनेगा? ये बनेगा आपका 343। और 343 किसका क्यूब होता है? अगर याद होगा आपको तो हम अभी कराया था मैंने पहले, तो ये 7 का क्यूब होता है। तो इसका क्यूब रूट निकलेगा तो क्या बनेगा आपका? उल्टा अगर मैं निकालूं इसका तो यानी 7, तो 7 ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व आउट करेंगे, यानी आपको भाई ये नंबर्स ये क्यूब्स याद होने चाहिए। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, और एक इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ये भी आपका प्रीवियस के अंदर पूछा गया है। कहाँ पर पूछा गया है? ये आपका एमटीएस के अंदर, यानी कि एमटीएस एसएससी एमटीएस के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। हम बात करते हैं भाई ये अंदर है क्यूब रूट, इसका ये स्क्वायर है, अगर कुछ नहीं लिखा तो स्क्वायर रूट है। तो भाई इसको आप सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो भाई जीरो जीरो हटाएंगे तो कितने जीरो आएंगे? 3 और 3 6, नीचे आपके पास एक के पीछे 6 जीरो आएंगे। अभी मैंने आपको बताया था भाई 3 3 के पेयर बनाओगे तो भाई रूट क्यूब रूट निकलेगा तो क्या बनेगा? यानी 700। ये ऊपर क्या बचेगा? 7 2 9, और इसका क्यूब रूट है ये, तो क्यूब रूट इसका बनेगा। और नीचे किसका क्यूब रूट निकलेगा? ये दो अलग अलग हो जाएंगे। ये निकलेगा आपका क्यूब रूट आपका लगभग कितने जीरो आ जाएंगे? 6 जीरो, एक जीरो एक्स्ट्रा आ चुका है यहाँ। तो आप क्या करो, इस तरीके से यहाँ पर 6 जीरो लगा लीजिए। अब देखो इसका तो क्यूब रूट निकलेगा तो 3 का पेयर बनेगा प्लस 3 का, तो आपका ये किसका हो जाएगा? 100 का क्यूब हो जाएगा। और ये किसका क्यूब है? ये क्यूब है आपका 9 का। तो यहाँ ऊपर तो बनेगा भाई इसका उल्टा 9 बन जाएगा, इसका क्यूब रूट 9 निकलेगा, और इसका क्यूब निकलेगा 1 जीरो यहाँ से, 1 10 यहाँ से। तो यानी 10 गुणा 10 100। तो यानी कि अब इसके ऊपर क्या है आपका? स्क्वायर रूट है, ध्यान रखना ये स्क्वायर रूट है, ये अभी ऊपर इसके चल रहा है, यानी इसके ऊपर और एक रूट है। तो इस तरीके से 9, अब 9 यानी हम इसको दोनों में डिफरेंट करते हैं, 9 में प्लस रूट 10 में। तो 9 रूट 10, तो 9 का किसका रूट होता है? 3 का, और 10 100 किसका होता है? 10 का, यानी 0.3। अब इसको 3 से डिवाइड, तो ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व आउट होंगे। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हैं तो आप क्वेश्चन को क्या करें? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 10, और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई 10। ये भी आपका प्रीवियस के अंदर के पूछा गया है, यानी कि ये सीपीओ के अंदर पूछा गया है, एसएससी सीपीओ, जो कि आपके नेशनल लेवल पर कंडक्ट कराया जाता है। बात करते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। सेम है ये भी, आई थिंक ये सेम क्वेश्चन है प्रीवियस वन वाला, ये आपका रिपीट हो चुका है। हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 11। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस के अंदर ही पूछा गया था ये मल्टीटास्क, और ये सीपीओ के अंदर ही पूछा गया है, एमटीएस के अंदर ही पूछा गया है ये, क्योंकि प्रीवियस वन था ना एमटीएस और ये सीपीओ।
दोनों के अंदर पूछा गया। हम बात करते हैं आपका रूट, क्यूब रूट 4, ये कितना है 4 होल 12/125। अब ये संख्या पहले से मल्टीप्लाई होती है, प्लस ये क्या होता है भाई, इससे प्लस हो जाता है, यानी एक ये मिश्र भिन्न है। कैसा भिन्न है ये, मिश्र भिन्न। तो कैसे सॉल्व होगा ये पहले से मल्टीप्लाई होगा, यानी 125 गुणा 4 प्लस ये जो ऊपर होता है ये आपका शेषफल होता है, तो प्लस ये इसमें ऐड हो जाता है, और प्लस बट्टे क्या आएगा 125, और इसका क्या निकलेगा क्यूब रूट, इसका निकलेगा भाई क्यूब रूट। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 125 गुणा 4 तो कितना आएगा 400, और 25 चौके 100 यानी 500, 500 प्लस 12, और आपके पास नीचे क्या आएगा 125। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो ये 512 हो जाएगा और इसका क्यूब रूट, और 512 का क्यूब क्या निकलता है, अब इसको आप अलग अलग कर लीजिए क्यूब रूट दोनों तरफ, इधर भी 512 और नीचे किसका, यानी इसको भी हम m/n वाले रूल से कर सकते हैं 125। अगर आपको पता नहीं है तो आप इस तरीके से देखो भाई, m/n सर्च एंड इंडिसेस के अंदर हमने करा था, तो ये आपके अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। m का भाई क्यूब रूट निकाल लो बट्टे n का भी क्यूब रूट निकाल लो, इस तरीके से। तो इस फॉर्मूले का यूज करा तो ये 512 बना, और 125 इसका क्यूब रूट निकलेगा। 512 किसका होता है, 8 का, कल हमने याद किया था इसको भी, तो ये 8 आएगा, और नीचे भाई किसका रूट है 5 का, तो ये 5। और इसको हम क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, मिश्र भिन्न में, भाई 5 एकम 5, एक बार भागा गया बचा 3, और नीचे क्या आएगा जो आपसे ये भागफल, सॉरी जो आपका भाजक है, तो 1 सही 3/5। कौन सा ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर सी। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे ये, तो आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 12, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका भी हमें क्या निकालना है भाई, क्यूब रूट निकालना है। तो किसके बराबर होगा ये, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्यूब रूट निकालना है आपको इस संख्या का। तो हम बात करते हैं 101 माइनस 127 बट्टे कितना आया 343। तो कैसे सॉल्व होगा ये, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर यहाँ से ये चीज़ माइनस होगी, यानी कि 343 एकम 343 और माइनस 127, और इसका भिन्न क्या रहेगा हमेशा 343 रहेगा, और इसका क्या निकालना है बाहर क्यूब रूट। तो इन दोनों का निकलेगा ये अलग अलग अभी m/n वाला रूल से। तो हम बात करते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 343 में से आप 127 घटा लीजिए, तो यानी कि कैसे घटाएंगे भाई, यहाँ पर 6 रहा तो आपका 6 बनेगा, उसी प्रकार से यहाँ पर कितना रहा, अब यहाँ पर 3 रहा, 3 में से 2 गया 1, उसी प्रकार से भाई 3 में से 1 गया कितना 2, तो ये बना आपके पास इस तरीके से 216, और ये कितना है 343, और इसका क्या निकलेगा क्यूब रूट, ये ध्यान रखना है आपको। अब आपको पता है 216 किसका क्यूब होता है, अब इन दोनों पार्ट का निकलेगा 216 होता है, आपको इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं 3 216 अपॉन इसका भी क्यूब रूट होगा, तो 343, ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड होगा एक फ्रैक्शन के। तो ये किसका क्यूब होता है 6 का, और ये किसका क्यूब होता है भाई 7 का, अभी हमने पढ़ रखा है। 343 किसका क्यूब रूट है 7 का, और 216 किसका क्यूब रूट है 6 का। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 1 माइनस आपका कितना आएगा ये, यानी कि 6 बनाना है आपको 1/7, यानी 7 एकम 7 माइनस 1 करोगे तो 6, यानी ये बनेगा इसका भाई इस तरीके से। यानी इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा 7 एकम 7 भाई 7 और माइनस 1/7, तभी तो 6/7 लिख रहा है ये। तो इस तरीके से हम इसको ये लिख सकते हैं, यानी इस पार्ट को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कौन सा ऑप्शन है आपका, 1 माइनस 1/7, तो 1 माइनस 1/7 है ये, 1 माइनस 1/7, सॉरी ये ऑप्शन गलत यहाँ पे लिख दिया गया है, ये 1/7 है, तो ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप जो है चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप जो है हमारे साथ फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं gksarkari.com के माध्यम से, उसी प्रकार से आप जो है आपका इंस्टाग्राम के थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हैं जीके ऑफिशियल सरकारी ग्रुप के माध्यम से, जहाँ पर हम जो है रील्स एंड शॉर्ट्स के माध्यम से आपको जो है
वीडियो यानी कि नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। प्लस आप जो है हमारे साथ टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर हम जो है इस क्लास की पीडीएफ प्लस मैथ की पीडीएफ और सब्जेक्ट की पीडीएफ भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं। प्लस हमारे जो है जीके सरकारी यानी कि ये वेबसाइट है हमारी gksarkari.com, इसके माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आप जो है पढ़ सकते हैं, गूगल पर आप सर्च करेंगे तो भाई आप हमारे जो है इस वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, जहाँ पर आप जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स इन सभी सब्जेक्ट के नोट्स आप पढ़ सकते हैं। हम बात करते हैं ट्विटर की, ट्विटर के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।